बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन जो नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी तरह हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान में बहुत आई वुड से कि इतने सही तरीके से, उनके लिहाज से सही तरीके से एक्टिव हैं कि यहाँ पे धमाकों पर धमाके हो रहे हैं। जनाब, एक धमाका पेशावर, उसके बाद बन्नू और फिर जनाब बलूचिस्तान। और ये जिस तरीके से हिट किया जा रहा है पाकिस्तान को, इससे बिल्कुल आया है कि जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या दुश्मन ममालिक जो हैं, वो किस तरीके से चाहते ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी यहाँ पे आ जाए। सो इसमें मेरे ख्याल में इसकी तफसील में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को इतनी मेरे ख्याल में समझ आनी शुरू हो गई है, पता चल गया है जनाब कि किस तरीके से हमारे मुल्क को निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, आप दोनों इलाकों को देख लें, दोनों प्रोविंसेस को देख लें, वहाँ पे हिट किया जा रहा है पाकिस्तान को और उम्मीदवार जो है उनको टारगेट बनाया जा रहा है। और आज जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, जो धमाका हुआ, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे ज़ख्मी हैं और उम्मीदवारों को हिट किया जा रहा है। इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर जी। मैं जितना इसको कंडेम किया जाए, जितना इस पे अफसोस किया जाए, कम है। लेकिन एक चीज़ ज़रा जहन में ज़रूर रखिएगा कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो कई चीज़ें, कई ऐसे अटैक्स जो है उनको रोक चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में। सो इस चीज़ पे भी मैं बात करूँगा जी, इस टॉपिक पे भी मैं बात करूँगा, थोड़ा सा आगे भी चलूँगा। मियां नवाज शरीफ जो कि मुलजिम है, मुजरिम है, मेरे ख्याल में वो राइट वर्ड तो ये होगा, मुजरिम है, उनको उनका जो तैयारा है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने को है आई वुड से। और जो कुछ होता रहा आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और मैं कोई हीरो बनाने की कोशिश नहीं करूंगा एक मुजरिम को, लेकिन ये ज़रूर कोशिश करूंगा कि जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता चलूँ। मेरे साथ नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं, अनवार हाशमी साहब हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, वो भी मौजूद है। और इसके साथ साथ मेरे पैनल की फहरिस्त काफ़ी लंबी है और मैं सबसे कोशिश करूंगा कि आपका उनके इनपुट ले सकूं और आपके सामने उनको लेके आ सकूं। बुखारी साहब और अनवार हाशमी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं बुखारी साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। ये जो जिस तरीके से हिट किया जा रहा है दो प्रोविंसेस को, बुखारी साहब, बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को, और धमाके रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, और ये इसी तरह अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इलेक्शंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर मैं आगे चलूँगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जी बुखारी साहब। शुक्रिया साहब। देखिए, ये जो इंसिडेंट्स पिछले 3 दिनों से हुए 10th ऑनवर्ड, पेशावर का जो इंसिडेंट हुआ जिसमें एक कॉर्नर मीटिंग की एक पॉलिटिकल पार्टी की कैंडिडेट शहीद हुए, उनके साथ और बहुत सारे लोग शहीद हो गए। फिर आज बन्नू में भी जो इंसिडेंट हुआ और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से जो काफिला था उस पर, और फिर उसके बाद बलूचिस्तान में ये इंसिडेंट हुआ जिसमें बेशुमार लोग जख्मी भी हैं और बेशुमार लोग शहीद भी हो गए जी। ये उन फोर्सेस जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है जी, ये उनकी कारस्तानी है। और उनके आलाकार जो है वो पाकिस्तान में ये एक्टिविटीज कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबल हो जाए। और इसके लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को और तमाम इंस्टीट्यूशंस को एक पेज पे होके अपने मुल्क का दिफा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये एक प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी गई है पाकिस्तान के खिलाफ एक मरतबा फिर। और चूंकि इंतखाबात को हार्डली अब 12 दिन रह गए हैं, तो पाकिस्तान के लिए इंतखाबात बहुत अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान में जमहूरी अमल और जमहूरी इदारों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और फिर सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको ज्यादा तनदेही से ये काम करना पड़ेगा। और
पाकिस्तान के अवाम को सिक्योरिटी फराहम करनी होगी, और वरना इन इंतखाबात को जो सबटाज करना चाहते हैं वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। जो पोलिटिकल फोर्सेज और बिल्कुल हमारी जमात, हम कतई नहीं चाहते कि किसी सूरत में भी इंतखाबात मुलतवी हों। ये आपके ख्याल में बुखारी साहब कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जिस तरीके से यहाँ पे दहशतगर्दी की एक लहर आ गई है पाकिस्तान के अंदर, इससे कोई इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं? जी नहीं, आगे पीछे कोशिश तो होगी, लेकिन हमने अपने दुश्मन की, अपने जो हमारे जो हॉस्टिलिटीज कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके मकासद को कामयाब नहीं होने देना जो उनके मकासद हैं। और हम समझते हैं कि यकजहती का मुजाहरा करते हुए हमें इंतखाबात की तरफ जाना है, और इंतखाबात बहुत लाजिम है। ठीक, ये इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इलेक्शन कैंपेन में पड़ा। ये एक हैरासमेंट की फिजा क्रिएट कर दी गई है, इनसिक्योरिटी की फिजा क्रिएट कर दी गई है, और उसके लिए न सिर्फ पोलिटिकल पार्टीज, उनकी लीडरशिप, बल्कि कॉमन वोटर भी जो है वो भी महसूस करता है कि वो अपने आप को इनसिक्योर समझता है। ठीक, और इनसिक्योर की सूरत हाल में इलेक्शन पे ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो डेफिनेट पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आपके ख्याल में इलेक्शंस की तारीख पे या जो इलेक्शन डे है लाइक 25 जुलाई, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा? उस पर पढ़ना भी नहीं चाहिए, कतई नहीं पढ़ना चाहिए। और हम अगर उस पर कोई असर पड़ता है तो फिर तो हम जो हमारे मुखालफीन के, दुश्मनों के इरादे हैं, वो अपने इरादे में कामयाब हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को एज अ नेशन यूनाइटेड होके इस इशू को एड्रेस भी करना होगा, और पाकिस्तान के अवाम को सिक्योरिटी भी फराहम करनी होगी। ठीक है, अच्छा, मैं एक थोड़े से लाहौर की तरफ आऊँगा जी। लाहौर एक तो इस वक्त सेंटर बना हुआ है एक्टिविटीज़ का, और मैं लाहौर की भी बात करूँगा। बुखारी साहब, वो भी आपसे जानना चाहूँगा, नवाज शरीफ के बारे में भी, मुजरिम नवाज शरीफ के बारे में भी बात करना चाहूँगा, और राना अफजल साहब से भी बात करना चाहूँगा। लेकिन पहले मैं ज़रा लाहौर के हालात पता कर लूँ। लाहौर के हालात क्या हैं जनाब अनवार हाशमी साहब, इस वक्त ज़रा बताएंगे आप? देखिए राणा साहब, लाहौर में जो इवेंट चल रहा है इस वक्त, नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर उनकी पार्टी जो अपनी कोशिशें कर रही है, इवेंट बनाने की कोशिश कर रही है, तो यकीनन उनका तो प्रोग्राम ही यही था कि उनका जो पॉलिटिकल जो वर्कर है वो सड़कों पे आए, एक इलेक्शन मुहिम को बूस्टअप मिले। इसकी वजह से, नवाज शरीफ की वापसी की वजह से, तो कुछ तो वो कामयाब हुए हैं, कुछ जो हमारी एक रवायती तरीका होता है जिले या सूबाई इंतजामिया का हर दौर में कि वो रुकावटें खड़ी करते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा खबरें बनती हैं, तो दोनों अपने अपने तौर पे जो है वो इस चीज में इवेंट बनाने में कामयाब हो गए हैं, और मुस्लिम लीग नून यही चाहती थी। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है एक बड़ा काफिला लेके निकले तो जरूर हैं, लेकिन जैसे कि नवाज शरीफ इंतजार कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा इतमाद उन पे कर रहे होंगे, तो वही वाला मुहावरा आ जाता है कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। तो वो तकरीबन 5 बजे जो है मुस्लिम मस्जिद भाटी चौक से उन्होंने निकलने के लिए काफिले का स्टार्ट लिया, और लगता था कि प्लान था, उनको कुछ प्रोग्राम का पता था कि त्यारा कब पहुंचेगा, लाहौर लैंड करेगा या इस्लामाबाद लैंड करेगा, तो इसलिए वो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहे इंतजामिया को, और आहिस्ता आहिस्ता माल रोड की तरफ अभी तक रवा दवा है। कितनी गैदरिंग होगी हाशमी साहब आपके अंदाजे में? क्योंकि बेसिकली तो नंबर्स है, वो शो ऑफ पावर करना चाह रहे हैं नून लीग वाले, तो उसमें नंबर्स कितने होंगे? क्योंकि इसलिए हम नंबर्स की तरफ चले चलते हैं। देखिए नंबर्स बिल्कुल, जैसे इसमें कोई वो शक शुबे वाली बात नहीं है कि पहले हाफ में जितनी रुकावटें खड़ी की गई थी लाहौर के बाहर और लाहौर के अंदर, उसकी वजह से तो कारकुन उस तरह जमा नहीं हुए, लेकिन उसके बाद तकरीबन 5 बजे 6 बजे के बाद जो है ये रुकावटें हटानी शुरू कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ के काफिले के आगे से माल रोड पे जब वो पहुंचा नासिर बाग, वहां से हटा दी गई रीगल चौक, चेरिंग क्रास, तो उसके बाद कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो उस मेन जो रैली है उसके साथ साथ एयरपोर्ट की तरफ रवा दवा है। तो एक इवेंट और एक शो जो है वो बन गया है, जो कि कारकुनों ने जितनी तादाद में आना था वो एक मुनासिब रैली जो है उनके साथ साथ चल रही है। मुनासिब लोग हैं। अच्छा चले, राना साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, और मैं जरा थोड़े से लीगल पॉइंट्स भी जानना चाहूंगा। लीगल पॉइंट्स मुझे आप बता दीजिएगा। नहीं बुखारी साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, और जरा मैं आपसे एक सवाल किया था मैंने कि मियां नवाज शरीफ जो कि मुजरिम बन चुके हैं, उनके लिए आप शो ऑफ स्ट्रेंथ तो कर रहे हैं,
लेकिन उसका क्या प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं कि आप बताना चाह रहे हैं कि आपके पास पावर है और नवाज शरीफ वापस आ रहा है और उसने जनाब आके यहाँ पे एक बहुत बड़ा कदम उठाया, बट देन अगेन देयर वर सम कंपल्शंस जिसकी वजह से नवाज शरीफ को वापस आना पड़ा, या आप लोग क्या करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, दो सवाल आपने पूछे हैं। एक तो आपने कहा कि वो मुजरिम बन चुके हैं। मैं समझता हूं कि उनको मुजरिम कई दफा बनाया गया, लेकिन अदालतों से ही वो बरी हुए और अदालतों ने ही उनके हक में फैसले किए। जब तक अपील का हक है आप उनको मुजरिम कह नहीं सकते। इंशाल्लाह वो पहले भी 25 साल की सजा, उनको हाईजैकर बनाया गया, उनकी हुकूमतें करप्शन के नाम पे तोड़ी गई। आज जो फैसला हुआ वो माजी के सारी चीजों पे सफाई कर देता है कि उनके खिलाफ कोई करप्शन का इल्जाम साबित नहीं मिल सका। तो इसके बाद आप उनको अगर मुजरिम कहेंगे तो फिर वो ये सियासत है और सियासत में उनको सजा दी जा रही है। और इसीलिए आज पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो तड़प रही है और हर कोई जो है परेशान है कि इस मुल्क में परेशानी जी आप बलारों के साथ क्या होता है। राना साहब, किस चीज की परेशानी है? कौन परेशान है? आप परेशान हैं? आप नीलोफर देखिए, हम तो परेशान है कि ये किस बात पे परेशान है, मतलब इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इतने बड़े इल्जाम के बाद करें, हमारे लिए परेशान ना हो आप। जिसके लिए परेशान दुनिया परेशान है कि इस्लामी रियासत का किस किस्म का बंदा जो है वो अहल है और कौन ना अहल है। अब मेरा मुंह ना खुलवाए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि उनको रिसीव करना और हज पे आने वाले लोगों को रिसीव करना एक ही बात है। ये उनका सियासी बयान है, वो देते रहे। ये भी गैर इस्लामी हुआ ना जी। फिर ये उनका सियासी बयान है, मुझे उससे ताल्लुक नहीं, मैंने नहीं कहा। लेकिन बात ये है कि अब ये तो फैसला हो गया ना। इस नैब की अदालत में पाकिस्तान की कोई एजेंसी गैर हाजिर तो नहीं थी ना। ये दुबई गए, ये मस्कत गए, ये लंदन गए और फैसला क्या आया कि कोई करप्शन के सबूत नहीं मिले। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नवाज शरीफ को आज तक करप्ट कहते रहे और सियासत करते रहे। क्या आप लोगों ने, राना साहब, क्या आप लोगों ने मनी ट्रेल दे दिया था? मैं तो फैसले की बात कर रहा हूं कि कोई करप्शन के सबूत नहीं मिले। ये जज ने फैसले में लिखा कि नहीं लिखा। मनी ट्रेल होती है। ये तो मैं कानूनी राय जो है मैं ख्याल में ले लूं बुखारी साहब से। बुखारी साहब, क्या लिखा जज ने कि इन पे कोई चार्जेस नहीं है सच करप्शन के? ऐसे ही है जी? देखिए, ये राणा साहब जो अभी ये राणा आजाद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सारे लीगल आर्गूमेंट्स हैं और ये मेरा ख्याल है अपने वकुला को ये सारी बात उनके नॉलेज में लाते ताकि वो जिन लाइंस पे ये गुफ्तगू कर रहे हैं इन लाइंस पे वो अदालत फैसला करती। अब हमारे क्या है कि मियाँ साहब कन्विक्टेड पर्सन है और ये अगर ये कुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं तो कुव्वत के मुजाहरे से इनकी जो कन्विक्शन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। अच्छा। इनको खुद याद होगा कि जो जिस कन्विक्शन की बात करते हैं वो भी ये वापस आ गए, इंतखाबात में हिस्सा लिया, असेंबलीज में पहुंच के गवर्नमेंट्स बना ली प्रोविंशियल भी, लेकिन उसको सेटिस्फाइड किया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो जिस फोरम से इनको कन्विक्शन हुई है उसका जो एपेलेट फोरम है वही इसकी सजा के बारे में जायजा ले सकती है, उस फैसले को दुरुस्त करा दे सकती है या उस फैसले को सेटिस्फाइड कर सकती है। तो इनकी ये कुव्वत का मुजाहरा करने से मियाँ साहब के केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अदालतें जो है वो जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आती है उसको जायजा लेती है। हाँ, ये अपनी पॉलिटिकल स्टैंड दिखाना चाहते हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस है, उसके लिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मेरे चेयरमैन ने भी ये कहा और पीपल्स पार्टी भी समझती है कि इलेक्शन 12 दिन के फासले पे हैं जी जी। और पॉलिटिकल मूवमेंट ये लोगों का राइट बनता है। मियाँ साहब को अरेस्ट करना ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी थी क्योंकि कोर्ट्स के उनकी कन्विक्शन है। ठीक है। लेकिन जनरल पब्लिक को जो अरेस्ट करना ये मुनासिब बात नहीं है। हाँ, उसको रेगुलेट करना बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन अब इंतखाबात करीब है, हम समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करते हुए, सिक्योरिटी इश्यूज को मेंटेन करते हुए हमें सिलेक्शंस की तरफ जाना है और इंश्योर करना है बिल्कुल ठीक है, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, आप कह रहे हैं जनाब कि उन्होंने गलत फैसला दे दिया, ये फैसले में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जनाब वो नवाज शरीफ जो है वो करप्ट है।
सो उसमें भी दो शिक्के हैं वैसे। लेकिन चले, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप क्या शो ऑफ स्ट्रेंथ करें, आपका राइट है, आप करें ज़रूर, लेकिन वो अडियाला जाएंगे तो अडियाला में आप फिर कैसे लेके चलेंगे? आप इन्हीं के पीछे चलेंगे नवाज शरीफ के, या शहबाज शरीफ साहब उनको रिप्लेस कर लेंगे और वो आप समझेंगे कि आप समझते हैं कि वो ठीक तरीके से चला सकेंगे पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी के जितनी भी टॉप लीडरशिप को ये अरेस्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लीडर आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लीडर आ जाएगा। ये बहुत बड़ी जमात है। अच्छा। इसके अंदर बहुत बड़ी डेप्थ है, लेकिन हमारे जो विजन है वो मियां नवाज शरीफ का है, वो विजन डेवलपमेंट का है, वो पाकिस्तान के गरीब आदमी की खिदमत का है, ऐसे पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत टिकट करने इशू का है। नहीं हो सके। हम मियां साहब चलेंगे, लंदन में थे तो हम उनकी उसी पे जमात के चलेंगे। कह रहे हैं अच्छा। एक के बाद एक लीडर आ जाएगा। मैं कह रही हूँ उनके पार्टी के टिकट से इशू नहीं हुए क्योंकि मियां साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। अच्छा। कोई डिसीजन मियां साहब की मर्जी के बगैर नहीं होता इस पार्टी में। वजीर आजम बन गए शायद खाकान अब्बासी, यही कहते रहे कि ये कुर्सी तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी अमानत बंद हो है। जाएगी? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, पर हम ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी वन मैन शो है। ये आपको गलतफहमी है। हमारा जो नया प्राइम मिनिस्टर जिसने अभी हुकूमत का टेन्योर पूरा किया है, शाहिद खाकान अब्बासी, ये वन मैन शो है। ये हर one of the रोज वो man यही show है। कहते रहे कि मैं नवाज शरीफ का गुलाम हूँ, मैं अगले वही 100 करूंगा साल जो जो आएगा वो वो यही कहेंगे। कहेगा। उन्हीं से इंस्ट्रक्शंस लेते थे, बार बार उनके पास जाते थे और अगले वापस 100 आते थे। साल अगले 100 साल जो नवाज शरीफ का PMLN का लीडर आएगा, वो यही कहेगा कि हम नवाज शरीफ के विजन पे चल रहे हैं। अगले 100 साल तक? अगले 100 साल तो पता नहीं कौन जिंदा रहेगा। नहीं, वो कह रहे हो लेकिन नवाज ये शरीफ के है विजन कि पे मैं चलेंगे। हैरान हूँ मुस्लिम लीग पार्टियां नून पे जिंदा रहती हैं। कि मुस्लिम लीग नून को सब पता है कि क्या रिजल्ट आ गया है, क्या होने जा रहा है। एक मेरे ख्याल में सब वहाँ पे declared चीजें हैं। वहाँ पे कोई वो ऑप्शन फिर भी नहीं थी, भगोड़ा, इसलिए मियां वो नवाज किधर शरीफ है? वापस आ रहा है। जाहिर है अगर ऑप्शन होता ऐसे तो ही वो कभी राणा ना साहब- आते, कभी ना आते। राणा साहब, देखिए जी, वो अगर वो डरपोक होते, उनको खतरा होता, वो कभी ना आते। वो मेरे ख्याल में ऑप्शन कोई भी नहीं थी ना जी, फिर वापस आना राणा पड़ साहब गया वो था। अटक एवन से- फील्ड में वहाँ पे रोज वहाँ पे झगड़े, लड़ाइयाँ, नारे, और वहाँ पे तो रहना मुश्किल हो गया था। और फिर देखिए, यहाँ पे कुछ 10 लोगों दिन की- की कदगन थी, 10 दिन के अंदर अंदर आपने आके यहाँ पे जनाब अपनी प्ली भी लेनी थी। सो बताइए, देखिए, बात मल्टीपल ये है, रीजन फॉर सबको दैट पता ना। है। लंदन में भी अगर कोई बदमाशी करेगा जो पाकिस्तान से सीख के गया हो या इमरान खान के नक्शे कदम पे चलेगा, तो लंदन में भी उसके साथ लड़ाई होगी। मतलब आप ये लंदन में हर कड़ी तो मरियम के ये बेटे को लगी है जी। इमरान खान का बेटा तो वहां मौजूद नहीं था। चले वो एक इमरान different- खान का बेटा नहीं, तो होगा, गुंडागर्दी वो की तो- बात ना करें ना, नहीं, फिर आप गुंडागर्दी नहीं, ना मैं करें। उस पे एतराज वो करूंगा। इमरान खान नहीं, नहीं, और इमरान खान के लोगों ने नहीं किया। मरियम के बेटे पे मैं एतराज इमरान करूंगा, खान वो के गलत शागिर्द है। हैं। मरियम के बेटा जो है उसने उसकी, देखिए मरियम के बेटे का मैं तो एक मेरा अपना ख्याल है कि मरियम के बेटे के साथ जो उसकी अगर वालदा को कोई गलत बयानी करेगा या गलत जुबान इस्तेमाल करेगा तो मरियम के बेटे ने उस पर रिएक्ट किया है, उसको छोड़ दे, उसको मेरे ख्याल में साइड पे लेकिन कर ये दे। ना कहें ना कि जी हम पीटीआई के गुंडे वहां पर खड़े हुए हैं। लोग मुंह से कह रहे हैं कि हम पीटीआई के नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम मुल्क के दिफा के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल, फिर भी उनको ये बिल्कुल, पीटीआई यही कह रहे कहती है। हैं। अवाम का जमीर नहीं है जी, पाकिस्तानी अवाम भी तो देख रही है कि क्या हो रहा है। लोगों को देखिए, नजर आ अवाम- रहा है कि अवाम कौन हक पे है और खामोशी कौन से- सच पे है। ये तो अवाम फैसला करेगी 25 तारीख को इंशाल्लाह। अवाम खामोशी से वोट डालते हैं, बदमाशी नहीं करते। बदमाशी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को गाइड किया जाता है। ये इमरान खान के शागिर्द हैं जो आज लंदन में भी, और वो पकड़े गए हैं और वो पार्टी के हैं, और यहाँ पाकिस्तान में भी यही कुछ करते हैं। आज हमारा पीसफुल रैली आप देखें, एक गमला नहीं टूटा पूरे पाकिस्तान में। हम क्यों नहीं एयरपोर्ट पे जा सकते? ये क्या पाबंदी है हमारे ऊपर? हो सकता है वो लाहौर में आए ही ना नवाज शरीफ जी, वो तो हो सकता है इस्लामाबाद पहुंच जाए। देखिए, हो सकता वाले जो है ना, यही तो हमारे मुल्क का अलमिया है। एडज के कि यहाँ लिए जो अलमिया की खलाई गल है राणा है, साहब। वो हो सकते के अंदर है। नहीं, हो इसमें सकता कौन जो सी है, अलमिया की बात है? लाहौर में पाकिस्तान उतरे, हो इस्लामाबाद सकता है। उतर गए, इसमें अलमिया कहाँ से आ गया? एक जहाज का रूट है, वो सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है तब्दील हो जाए। ये हो सकता है, ये खुलाई मखलूक वाला बात है। इस मुल्क के आपने अंदर भी बहुत रूट तब्दील करवाए थे, वो वक्त ना भूलें जब जहाज का कहीं का कहीं लैंड हो गया ये था। वो मुशर्रफ की वक्त बात याद कर रही रखें। है, ये मुशर्रफ की बात कर रही है नीलोफर। जी हाँ, जी हाँ, सच की अब बात वो करनी भगोड़ा- चाहिए। वो भगोड़ा फर्क नहीं किधर पड़ता है जी इस पे, वो खैर। भगोड़ा किधर है आज? वो आज है लीडर या आ नहीं, रहा है, उसके साथी पाकिस्तान का सारे लीडर। आपके साथ हैं। आज लीडर आ रहा है, भगौड़े भागे हुए हैं। उनको अब वो कमांडो थे, बुक्के दिखाते थे। आज आ जाए ना, गैरतमंद हो तो आ जाए। वो तो आया था यहाँ पे, आके फिर वापस चला गया मुशर्रफ, फिर आप लोगों ने तो भेज ऐसे ही दिया होता है। उसको।
ऐसे ही होता है राना उसको। साहब, मैं तो वो वक्त भी याद करती हूँ जब अटक जेल से रातों रात मियाँ साहब चले गए, खनसामा भी ले गए, और मैं खुद उस वक्त जमात में मौजूद थी। उन्होंने जमात में किसी से बात करना मुनासिब नहीं समझा। हम सुबह उठे तो पता लगा कि लीडर हमारा जाके आपको सऊदी पता ही अरब नहीं लगा बैठा था? हुआ। हमें आज भी मैं कहती हूँ चौधरी शुजात वगैरह को नहीं पता था, किसी को नहीं पता। हाँ, नवाज शरीफ चला जाए। एंड दे चले। टुक द कुक्स आल्सो एंड द उनकी तो सर्वेंट्स एंड द ख्वाहिश होगी मेड्स। कि नवाज शरीफ आज भी चला जाए ताकि इनकी हुक्मरानी चलती अच्छा, रहे। और फिर उन्होंने प्ली मांगी कि जी हम बीमार हैं, हमें इलाज करवाना है, सऊदी अरब से हमें बाहर जाने दिया जाए। फिर हाथ पैर जोड़ के जनरल मुशर्रफ से वो बाहर चले गए। हर दफा वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, हर dictator- इस दफा आप लोग उनकी बातों में ना आए, खुदा का dictator की वास्ता है, ख्वाहिश है। वो फिर आपको बीच में छोड़ के भागेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर रहे। आज भी इमरान खान कह रहे थे, उनको सदमा था कि ये वापस आ रहे हैं। आज हम मुकाबला करने आ रहे हैं। हमने ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत है, चले वो आप उसको इज्जत आप दो। हंस रही ये हैं, हम हासिल नीलूफर हंस करेंगे। रही है। मैं एक छोटी सी फिर ब्रेक ले लूँ जी, एक थोड़ी कंपल्शन है, ब्रेक ले लूँ थोड़ी सी, और थोड़ी सी अपडेट भी देख लें कि जनाब कहाँ तक पहुँचा तैयारा जनाब नवाज शरीफ का, वो भी उसमें ज़रा बात कर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हाशमी साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के। बुखारी साहब, आपके ख्याल में ये जो अब कुछ आपने लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी अच्छी राय दी थी मियां नवाज शरीफ को कि जनाब ये पनामा का जो इशू जब रेज हुआ था उस वक्त आप लोगों ने कहा था जनाब कि इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं असेंबली के अंदर ही, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने आपकी बात सुनी नहीं, आपकी बात मानी नहीं। सो आज ही इज़ फेसिंग द हीट जी। सो आपके ख्याल में आगे जो इक़दामात उठा रहे हैं मियां नवाज शरीफ, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा उनको या उनकी पार्टी को, लेकिन या इसी तरह गड़बड़ी होती रहेगी? देखिए, ये बात मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो उनकी कन्विक्शन है ना, ये सारे पाकिस्तान को बाहर निकाल लें तो कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होती। नहीं होगी। क्यों होगी? अगर इतना हो तो कल चोर डकैत जो है वो फिर जलसे जुलूस करके अदालतों को फैसले को रद्द कर दे, या अदालतों को फैसले को रिविजिट करेंगी। अदालत देखें, एक कॉडिफाइड लॉ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर अदालत ने इनकी कन्विक्शन दी तो मियां साहब की अपनी मिसाल मौजूद है कि जो हाईजैकिंग केस में की कन्विक्शन हुई, कहाँ से? सड़कों से इन्होंने सेटिसाइड करवाई। इनको बिलेटेड इन्होंने एक अपील फाइल की जिसकी 9 साल की डिले थी, और उसकी कंडोन करवाई डिले, और फिर एक्विटल भी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने की ना। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये सड़कों पे ये फैसले अदालतों के मुस्तरद नहीं होते, और ना ही फैसले मुस्तरद होने चाहिए। जो एविडेंस जो रिकॉर्ड हुई है उसमें से जो मटेरियल इनके पास है, ये जुडिशियल फोरम पे ही उसकी रिलीफ ले सकते हैं। मैं नहीं समझता कि अगर ये बात हो तो कल फिर और कोई क्रिमिनल भी अगर कोई बंदे निकाल ले और कहे जी अदालतों को फैसला सर्टिफाइड हो जाए, तो ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। जिस फोरम पे इनको जाना चाहिए उस फोरम पे जाए। हाँ, पॉलिटिकल कंटेनिंग इनकी जमात है, उसका राइट बनता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी का बनता है, लेकिन ये ज़हन नशीन कर लें और फिर ये जो टॉक शोज में आर्गूमेंट करने की जी वो करप्शन नहीं की, जरा इसको जो सेक्शन 9 है उसको जरा पढ़ लें, उसकी डेफिनेशन कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के जुमरे में क्या क्या बात आती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा समझा दें बुखारी साहब, फिर मैं नीलूफर की तरफ भी चाहूँगा और मैं जनाब अनवार हाशमी साहब की तरफ भी चलूँगा। ये जो आगे आइंदा 6 हफ्तों के अंदर अंदर 2 फैसले और आने हैं मियां नवाज शरीफ के केसेस के, आपके ख्याल में वो क्या हो सकते हैं? वहाँ पे क्या इनका केस स्ट्रॉन्ग है नवाज शरीफ का, या वहाँ पे भी इनको हीट ही फेस करनी पड़ेगी? देखिए जी, उससे फिर वही बुनियादी बात है कि वो जो केसेस हैं इनके बेसिक, इन पे जो चार्ज फ्रेम है, अच्छा, वो इन अच्छा, पे चार्ज अच्छा, फ्रेम मुझे है करप्शन का। ठीक है, और ये करप्शन को डिस्पेल करें, उस एलिगेशन ठीक है। को डिसप्रूव करें, ठीक है बुखारी तो साहब। एविडेंस करें। अगर एविडेंस नहीं ओके, देंगे, ओके। मीन्स नहीं बताएंगे, मुझे- तो ऑनर्स अपना डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो कन्विक्शन। ओके, मैं एक मुझे बार बार कहा जा रहा है जी एक ब्रेक लेने को, मेरे ख्याल में प्रॉब्ली देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज़ जी। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होने की कोशिश करेंगे।